ओम श्री गुरुभ्यो नमः। टीचिंग्स ऑफ श्री आत्मानंद कृष्ण मेनन। टॉक्स बाय प्रभु जी। आत्मदर्शन आत्मदर्शन है स्वयं के बारे में जानना। आज हम बात करेंगे पानी, लहरें और समुद्र। समुद्र में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, समा जाती, पानी में ही उठती हैं और पानी में ही समा जाती है। छोटी लहर होती है, बड़ी लहर होती है। उसी तरह जीवात्मा भी व्यक्तिगत रूप से पैदा होता है और बड़ा होता है। जैसे लहरें बड़ी हैं, छोटी हैं, अमीर आदमी, गरीब आदमी, सुखी आदमी, दुखी आदमी। बड़ी लहर से छोटी लहर हमेशा डरती है। क्यों? क्योंकि छोटी लहर को उसमें समा जाने का डर होता है, जबकि छोटी लहर हो या बड़ी लहर हो, दोनों ही किनारे में जाके खत्म हो जाती हैं। उसी तरह से जीवात्मा भी व्यक्तिगत रूप से पैदा होता है और खत्म भी होता है, लेकिन जीवन भर वो डरता है, संघर्ष करता है, प्रतियोगिता करता है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है। जिस तरह से लहरों में प्रतियोगिता होती है, उसी तरह से जीवात्मा भी व्यक्तिगत रूप से उसमें प्रतियोगिता करता है। स्मॉल वेव और छोटी लहरों में और बड़ी लहरों में संघर्ष खत्म होने लगता है कब? जब उनको ये पता चल जाता है, जब वो उनको ये जानने लगते हैं कि वो सब उन पैदा हुई हैं वो समुद्र से ही हैं, उनके माता और पिता समुद्र ही हैं। जब ये एक दूसरे से संबंधित हैं, हम एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उनका आपस में प्रतियोगिता और संघर्ष खत्म होने लगता है और उनमें प्रेम होता है। जब लहरों को पता चलने लगता है कि वो उनके माता पिता कॉमन हैं, वो एक ही जगह से आई हैं, वो आपस में भाई बहन हैं, तो उनके अंदर से जो भय है, प्रतियोगिता है, संघर्ष है, वो खत्म होने लगता है और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसी तरह से जीवात्मा में जो अभी अपने आप को अलग समझ रहे थे एक दूसरे से, उनका डर, उनके अंदर का संघर्ष, उनके अंदर का तनाव कम होने लगता है जब उनको पता चलता है कि उनके माता पिता वो भगवान से ही आए हैं और उनके माता पिता वही हैं और वो आपस में भाई बहन हैं। भाई बहन हैं तो उनमें आपस में लगाव होने लगता है और प्रेम होने लगता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, एक ही माता पिता होने से संबंधित होते हैं, जीवात्मा संबंधित होती है एक दूसरे से, वो समझती है। लेकिन उसके बाद भी एक ही माता पिता की संतान, उनमें डिफरेंस, मतभेद आपस में होते ही हैं। वो जानते हैं कि वो एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंसेस कैसे खत्म हो, ये मतभेद कैसे खत्म हो? ये मतभेद तब खत्म होने लगते हैं जब लहरों को पता चल जाता है कि वो ओशियन समुद्र से आई हैं और लहरें और समुद्र अलग नहीं हैं, दोनों ही पानी हैं, दोनों का ही सोर्स पानी है। उसी तरह से व्यक्तिगत रूप से जीवात्मा को जब पता चलता है कि वो सब ही भगवान से आए हैं, तो ये मतभेद उनके खत्म होने लगते हैं। छोटी लहर और बड़ी लहर, ये मतभेद छोटे का, बड़े का, अच्छे का, बुरे का, ये बना ही रहता है। ये भी जानने के बाद भी कि हम एक ही माता पिता की संतान है, उसके बाद भी ये बना रहता है कि मतभेद। आखिर जब लहरों को ये पता चलता है कि समुद्र और लहरें दोनों ही पानी से आए हैं, दोनों ही पानी ही है, उसी तरह जीवात्मा को जब पता चलता है कि भगवान और जो जीवात्मा दोनों ही कॉन्शियसनेस से आए हैं या चेतना से आए हैं, तो वो डिफरेंसेस, वो मतभेद उनके खत्म होने लगते हैं। व्यक्तिगत रूप से जीवात्मा को जब ये पता चलता है
कि जैसे वो भगवान से आया है, उसी तरह से और भी लोग भगवान से ही आए हैं, पर फिर भी मतभेद आपस में बने ही रहते हैं। ये मतभेद तभी दूर होते हैं जब जीवात्मा को पता चलता है कि वो और संसार छोटा हो, बड़ा हो या दूसरी भी चीज़ संसार में जो भी है सृष्टि, वो सब कुछ भगवान से आया है। भगवान ही सुपर पावर है। जैसे लहरें समुद्र में पैदा हुई हैं, समुद्र और लहरें अलग नहीं हैं, वो पानी ही है। उसी तरह से जीवात्मा और भगवान अलग नहीं है, वो सब कॉन्शियसनेस से ही आया है। कॉन्शियसनेस ही सच्चाई है। जीवात्मा को जब अपना असली स्वभाव, असली स्वरूप समझ में आता है कि वो कॉन्शियसनेस से ही आया है, तो वो मतभेद उनके खत्म होने लगते हैं। उसकी जगह अ, प्रेम और आपस में संबंध उनके अच्छे होते हैं। इस अ अ, आज की इस टीचिंग का यही मतलब है कि अ, यही सार है इस टीचिंग का कि अद्वैत सब जगह द्वैत नहीं, अद्वैत ही सच्चाई है।